गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रोफेसर विकास कुमार शकुनी चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड फाइनल ईयर में मैं सब्जेक्ट कोड C8 डेट मीन्स नॉलेज एंड क्यूरिकुलम ज्ञान और पाठ्यक्रम के पाठ को पढ़ाता हूँ। और आज जो टॉपिक मैं आप सबों के बीच लाने जा रहा हूँ वह टॉपिक आपके हैं पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा। पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की, इसका मतलब यह हुआ कि पाठ्यक्रम को निर्माण करते समय हमें किन किन चीज़ों को महत्व देना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनके बगैर किसी भी पाठ्यक्रम का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो वह पाठ्यक्रम हमारे लिए उद्देश्य पूरक नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, पाठ्यक्रम की सहायता से, जो कि हम छात्रों के लिए तैयार कर सकते हैं। अतः उद्देश्यों की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार है, जिसका हम अवलोकन करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला सिद्धांत होता है क्रिया पर आधारित सिद्धांत। दूसरा बाल केंद्रित सिद्धांत। तीसरा क्रिया आधारित सिद्धांत। चौथा प्रेरणा का सिद्धांत। पांचवा मानवीय संबंधों के व्यापक समझ का सिद्धांत। आगे सह संबंध। आप अपने क्रम को अपने हिसाब से रखेंगे। मुझे क्रम उतना याद नहीं रहता है, इसीलिए मैं सिलसिलेवार से आगे बढ़ रहा हूं। रुचि का सिद्धांत। इसके बाद उपयोगिता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता, समय एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता, लोच का सिद्धांत, अधिगम क्षमता, सामुदायिक सहभागिता। तो इसको विस्तृत रूप से भी हमें करने की आवश्यकता होती है, और इतने सारे सिद्धांत को एक साथ विस्तृत नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आपके लिए मैं कुछ सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक दे देता हूं। आप अपने लाइब्रेरी से पुस्तक में खोज करें। पुस्तक का नाम लगभग मैं सभी अपने वीडियोज में बता देता हूं। पुस्तक वही रहेगी, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जिसके लेखक हैं आपके डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर विवेकनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर विशाल सूद। इन तीनों के प्रयास के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई और उनमें जो तथ्य डाले गए, उसी के आधार पर मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया है। इसमें मेरी सिर्फ इतनी ही प्रयास है, इतना ही मेहनत है कि मैंने इन पुस्तकों को पढ़ा, इनकी रचनाओं को पढ़ा, आपके सामने लाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियाओं पर आधारित सिद्धांत। तो जो क्रिया शिक्षक और छात्र करते हैं, उनके आधार को मानते हुए पाठ्यक्रम को निर्माण किया जाता है, ताकि पाठ्यक्रम ऐसा लचीला हो कि शिक्षक के द्वारा भी उसे सफलतापूर्वक व्याख्यायित किया जाए और छात्रों के द्वारा उसे आसानी से समझ में आ जाए। दूसरा है बाल केंद्रित। हम सभी जानते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है, क्योंकि बच्चे ही मुख्य होते हैं। बच्चों को सामने रख करके पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है कि बच्चे हमारे किस प्रकार के हैं। उनके लिए जो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं वह बाल केंद्रित आधारित पाठ्यक्रम होती है।
तीसरा, प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि हम वो सिद्धांत का पालन करें पाठ्यक्रम बनाते हुए कि उससे सभी एक दूसरे को प्रेरित करें कि ऐसा ही पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। आगे होता है मानवीय संबंधों के समझ का सिद्धांत। पाठ्यक्रम बनाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मानव के संबंधों को, उसके रूप को विकृत न करें, उसके स्वरूप को, उसके संबंधों को हम स्पष्ट रूप से लोगों को समझा सकें। आगे होता है सह संबंध। सह संबंध मतलब छात्र और शिक्षकों के द्वारा, छात्र और शिक्षकों के बीच में जो संबंध स्थापित होता हो, ऐसे पाठ्यक्रम जिससे कि छात्र और शिक्षक आपस में ना उलझे, एक दूसरे के लिए सहायक सिद्ध हो। चौथा होता है, मतलब आगे का पता नहीं नंबर कौन सा है, रुचि का सिद्धांत। छात्र और शिक्षकों की रुचि के अनुसार हमें पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए। बाकी आगे कि जितने भी सिद्धांत मैंने बताए हैं आपको, आप अपने लाइब्रेरी से, इंटरनेट से, गूगल से, जहाँ से भी हो, अपने पुस्तक को ढूंढें, पढ़ें, लिखें। हो सकता है कि इससे भी बेहतर आपको तथ्य मिल जाए, नोट्स मिल जाए। तो मेरा प्रयास है कि अगर कुछ ना मिल पाए तो मेरा नोट्स बेहतर है, और मिल गया और इससे बेहतर है। चलिए, इसी के साथ आज मैं अपनी कक्षा को विराम देता हूं। धन्यवाद। आप सब सुखी रहे, खुशी रहे, स्वस्थ रहे।